अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और गुड मॉर्निंग जी सबको जो जो उठ गए हैं और जिनकी सुबह हो चुकी है और वो नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं भी जैसे कि आज की व्लॉग का आगाज़ हम नाश्ते से कर रहे हैं। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ चाय और टोस्ट। तो चलें जी जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद बाकी रूटीन भी आपसे शेयर करेंगे। तो जी गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों की वजह से नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। और बस इसी तरह से कुछ लोग तो बिल्कुल भी नाश्ता करते ही नहीं है, गर्मी की वजह से दिल नहीं चाहता। तो उनके इस घोल का इस्तेमाल किया करें, उससे जो मैदा है वो ठंडा रहता है और इंसान को जो मैदे और दूसरी बीमारियों से महफूज रहता है और गर्मी से भी बचा रहता है। तो पराठा वगैरह बनाने का तो आज बिल्कुल भी कोई सीन नहीं था, तो इस वजह से बस जो जल्दी से तैयार होने वाला नाश्ता था बस उसकी ही कोशिश थी। तो मैंने यही जल्दी से बनाया और नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद हम देखते हैं कि आगे हमने क्या काम करना है। किचन भी काफ़ी बिखरा पड़ा था और घर के बाकी काम भी काफ़ी थे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमारे आने वाला हर व्लॉग आपको और नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी तरह हमारी वीडियो को अप्रिशिएट करें, हम लाइक करें, हमें आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। और कोई अच्छे पॉइंट्स और कोई अच्छी डिस्कशन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें जो हम अपने व्लॉग में ज़रूर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देख लें जी मैंने अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क ऐड करके उसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। थोड़ी सी हमने शुगर ऐड की थी, शुगर ऐड कर लेंगे। वैसे बच्चे क्योंकि फीका पसंद नहीं करते तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की थी। और ये जी हम बना लेंगे फ्रेंच टोस्ट, यानी कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और अच्छे होते हैं और इजीली खाना भी जो अंडे पराठे की निस्बत ना ये ज़रा इजी रहते हैं। और इसी तरह से मैं जी ये सारे बना लूँगी और बनाने के बाद हम मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद अच्छी तरह से एनर्जी वगैरह लेके। तो फिर हम गए तो नेक्स्ट जी तो ये जी चाय हमारी रेडी है। तो चाय को हम इस तरह से कप में डाल लेंगे। और किस किस की सुबह चाय के बगैर नहीं होती, अगर किसी ने अभी तक चाय नहीं बनाई तो मुझसे शेयर कर सकता है, मैं उनसे शेयर कर सकती हूँ। लेनी है तो ले लें वरना खुद बना के पिएँ। तो ये जी हमारा नाश्ता हो गया रेडी। तो हम चलते हैं। थोड़ी सी ये चाय जो बच गई थी तो ये मुजम्मिल कहने लगा कि मैम ने भी पीनी, मैंने उसके लिए भी डाल दी थी लेकिन वो पीता नहीं है। बस उसको शौक ही होता है कि कोई पी रहा है तो मैं भी मांग लूँ, पीता वगैरह नहीं है। तो चलें जी ये हमारा ब्रेकफास्ट है और मैं लेके जाती हूँ। और तो ये जी हम नाश्ता लेके जा रहे हैं और नाश्ता कर लेंगे। और मुजम्मिल को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, उसको बार बार भूख लग जाती है लेकिन वो कुछ खाता नहीं है। बस उसको क्रेविंग होती है कि मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। अभी ये बनाया था तो अभी उसके अलावा मांग रहा था कि अब मैंने आलू वाला पराठा खाना, ठीक है। अब उससे पहले कह रहा था कि बस मुझे जामे शीर वाला दूध चाहिए। तो इसी तरह से बस ना बच्चे का देख के आजकल जो है ना दिल ज़्यादा करता है लेकिन वो खाते नहीं है। तो नेक्स्ट डे हमने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन ऑलमोस्ट अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। देखें जी 2 टोकरे भर गए थे बर्तनों के और टोकरियाँ फुल भर गई थी। उनको मैं अभी जो अपनी अपनी जगह पे सेटिंग कर लूँगी अपने जी। तो किचन को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे सेटिंग कर लेंगे, बाद में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने जो रूम्स हैं उनको क्लीनिंग कर लूँगी, डस्टिंग कर लूँ। नेक्स्ट जी नीचे वाले पोर्शन की भी आज सफाई करेंगे। तो नेक्स्ट ही मैं आ गई थी अपने रूम की क्लीनिंग करने। तो यहाँ पे देखें जी मेरे से ज़्यादा जो है ना टेंशन मुजम्मिल को हो रही थी कि काम मुझे भी साथ ही करने दे। पीछे पीछे हर वक्त रहता है कि भाई मैं करूँगा, मुझे आप नहीं करने देती, मैं कह थक जाता हूँ, मुझे काम क्यों नहीं करने देती। तो ये एक ही हिसाब से देखें तो ये अच्छी चीज़ है। बच्चों को काम करना आना चाहिए, उनको इंटरेस्ट होना चाहिए। वो इस तरह फिर किसी काम के लिए उनको मुश्किल नहीं होती, लेकिन वो भी बहुत छोटा है। तो ये लें जी मैंने अब बेड को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। ये मेरे पास एक जो है ना फर्नीचर क्लीनर है, तो ये मैंने होम रेमेडी है, ये मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो इससे मैंने अच्छी तरह से अपने फर्नीचर को अच्छी तरह साफ़ कर लिया था और उससे अच्छे बहुत ज़बरदस्त शाइन और बहुत प्यारी सी एक फ्रेगरेंस आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखें जी ज़रा सी मिसाइल पे
होती नहीं तो मुज़म्मिल फटाफट ये कपड़ा पकड़ लेता है कि डस्टिंग मुझे करनी है, ये क्लीनिंग मुझे करनी है, मुझे आप करने नहीं देती। हर वक्त बस छीनने में लगा रहता है। ये देखें उसकी कोशिश है कि बस वो कहीं किसी तरीके से मैं रखूँ और जल्दी से उठाए और वो काम शुरू कर दे और उसको मैं मना नहीं करूँ। तो ये लें जी, अब डोर्स की आ गई है बारी, तो डोर्स को भी अच्छी तरह से नीट कर लेंगे, डस्टिंग वगैरह कर लेंगे। ये विद इन वीक ज़रूर एक बार करना चाहिए। इससे ज़रा जो ना घर हल्का फुल्का लगता है और डस्टिंग रिमूव हो ही जाती है तो अच्छा। बेशक जी सफाई निस्फ़ ईमान भी है, ये तो हमारे ईमान का पहला हिस्सा है, तो इसलिए ये हमें फॉलो करना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें यहाँ पे भी मुज़म्मिल हो गया शुरू कि बस मुझे दे दे, मुझे दे दे। इसको बस अपनी पड़ी है तो मैं अच्छा क्लीनिंग कर भी रही हूँ, लेकिन जैसे उसको ना मेरे हाथ पे तसल्ली नहीं हो रही है। देखें छीना झपटी बस और कोई काम नहीं किया। मुझे मैं इधर से हालांकि करके गई थी और यहाँ उसने फिर वो शावर कर दिया और मुझे दोबारा वो करना पड़ा। इस तरह काम बच्चे बाज़ टाइम ना शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम, लेकिन बच्चे बाज़ टाइम उसको बढ़ा देते हैं। तो ये लिखें, तो इस तरह से मैं अच्छी तरह से पहले खाली कपड़े से अच्छी तरह डस्टिंग की थी। उसके बाद मैंने ये शावर वाले जो क्लीनर है उससे अच्छा साफ़ करके उसको ड्राई कपड़े से मैंने पोंछ लिया था और वो बहुत अच्छी तरह उसकी शाइन आ गई थी। तो अब बारी है जी ये स्विच प्लेट्स की, तो इनको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे क्योंकि डस्ट वगैरह इन पर भी ऑलमोस्ट पड़े। विंडो ओपन रखते हैं बाहर से जब हवा वगैरह के लिए, तो डस्ट काफ़ी आ जाती है हमारे घर। और एक हमारे सामने ही साथ ही 1-2 घर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उस वजह से डस्ट तो बहुत ज़्यादा घर में मट्टी डस्ट और बहुत ज़्यादा कचरा आ रहा है। तो इस वजह से जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें घर को क्लीन रखने की, लेकिन जब तक वो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ जारी है तो इस तरह ही रहेगा। और नेक्स्ट जी ये थोड़ा सा मैं इन प्लांट्स को भी अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। है तो ये आर्टिफिशियल, लेकिन इनको साफ़ करना फिर भी बहुत ज़रूरी है। इनके लीव्स के ऊपर डस्ट वगैरह जो है ना वो जम जाती है तो फिर वो बुरे लगते हैं। तो ज़रा साफ़ हों तो वो फ्रेश लुक आती है और अच्छा लगता है, हमें देखने में प्लेजेंट फील होता है। तो आप बताएं जी और इस टाइम क्या हो रहा है। और मैं तो ये आप सबके साथ ही क्लीनिंग कर रही थी और साथ में तमीज़ भी मेरे पास पीछे मेरे गले का लॉकेट बना रहता है ये। तो ये जी अच्छी तरह से इसके सारी तरह जो पार्ट्स हैं मैंने नीट कर लिए हैं और साथ ये मुज़म्मिल को तो फिर वही दौरा कि मुझे कपड़ा मिला। और मैं उस कमरे में अभी सफाई कर रही थी तो वो यहाँ आके वो अपनी चेयर को अच्छी तरह से नीट करने लग गया कि मैं अपनी चेयर खुद जो है ना साफ़ करूँगा। देखें इस पर डस्ट पड़ी हुई है, आप साफ़ नहीं करती। तो ये वो इस तरह वो कहता है कि एक ही काम आप करती रहती हैं, मुझे नहीं करने देती, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। लेकिन सब कहेंगे कि ये मुज़म्मिल कितना अच्छा बच्चा है, घर के काम करता है। क्यों मुज़म्मिल, आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है? हाँ। क्यों? काम करने से क्या होता है? मुझे ड्यूटी मिलती है। ड्यूटी मिलती है? ये आपकी ड्यूटी होती है काम करना? ये आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे? हाँ जी। ओहो, बड़े हो के अगर आपने मेरी हेल्प ना की तो फिर मैं क्या करूँगी? बड़े हो के हेल्प ना की तो फिर मैं क्या करूँगी? मुज़म्मिल बड़े हो के मेरी हेल्प किया करोगे? हाँ जी। कितनी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? हाँ। सारे काम करवाया करोगे मेरे साथ? वाह, फिर तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ जी। आपको अच्छे बच्चा किसने बनाया है? अल्लाह मियां ने। वाह, हाउ स्वीट। बच्चों की बातें हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं। तो इस तरह से ये जी मुज़म्मिल सारा दिन मेरे साथ साथ बस काम करवाने में भी हेल्प करता है। बहुत अच्छा बच्चा है ये जी, और इसकी बातें तो बहुत ही अच्छी हैं। तो ये जी विंडो साफ़ कर रहा था तो मैंने इससे पकड़ के कपड़ा तो मैंने नीट करना शुरू कर दिया। और सामने वो देखें जी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इस वजह से घर में डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। तो नेक्स्ट जी ये एलईडी को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। वो हालांकि हम बहुत कम ही देखते हैं तो वो भी पड़ी रहती है, मुज़म्मिल कार्टून वगैरह देखता रहता है। तो ये जी इस कमरे की भी प्लेट्स को अच्छी तरह नीट कर लिया। और ये देखें जिसने दीवारों पे किस तरह से ओवर राइटिंग कर करके दीवारों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, ख़राब किया हुआ है। ये बहुत गंदा बच्चा है। तो ये जी आ गई है कैबर्ड्स की बारी। तो कैबर्ड्स भी ये देखें मुज़म्मिल फिर आ गया इस मौके पर। उसको कोई मौका जाने नहीं देना कि मुझे नहीं करने दे रही। तो मैं करने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी ख़त्म हो जाए क्योंकि खाना बनाना था, खाना बनाने का टाइम हो रहा था। तो इसको गुस्सा भी आ रहा था कि वो मैं ये अलमारी गिरा दूँगा अगर आपने मुझे नहीं करने दिया। तो ये जी मैं कर रही थी काम। तो फिर मैंने
कपबोर्ड्स को साफ़ कर लूँगी और बाकी रह जाएंगी दूसरे रूम की कपबोर्ड्स, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगी क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह से काम में लगी हुई थी। और ये लें जी, अब मैंने कहा ये लो मुज़म्मिल, अब तुम मौजें कर लो, अपना शौक़ पूरा कर लो। और ये अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा था। देखें अब बस शावर के साथ इसने सारा क्लीनर जो है लगा के तो अब ये कर रहा है। हाँ, इसको मैं कह भी रही थी कि बस कर दो, ख़त्म कर दो। तो ये ले जी, यहाँ पे हम अपने व्लॉग का करते हैं एंड। और ये थी फाइनल, हमारी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी। तो नेक्स्ट जी मिलते हैं आपको अपने प्यारे से खूबसूरत से व्लॉग में। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमारा व्लॉग कैसा लगा और मुज़म्मिल की बातें कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अरे मैंने पानी भी गिरा दिया। हाँ जी, मुझे पानी भी गिरा दिया है, ये भी सुन लें सब।